बकरीद की नमाज पर सीएम योगी का बड़ा फैसला, भड़की इकरा हसन। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा, सड़कें समाज की, हमारे लोगों की संपत्ति। और जिस तरीके से तानाशाही हम देख रहे हैं तो कोई वैसे भी नहीं पड़ता है। इन सब बातों से वो जो समाज में जहर फैलाना चाहते हैं वो नहीं होगा। सीएम योगी का आदेश, सड़क पर नहीं होगी नमाज, उलेमा का मिला समर्थन। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले सीएम योगी की सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। सड़क या सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन भड़क उठी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वैसे भी लोग सड़क पर नमाज नहीं पढ़ते हैं, ईद वाले दिन ही इस तरह की स्थिति दिखती है। इस तरह से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने सड़क पर नमाज पढ़े जाने के पक्ष पे वो खड़ी दिखाई दे रही है। इकरा हसन ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि वैसे भी कोई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ता। इकरा हसन ने कहा कि इन सब बातों से समाज में जहर फैलाना चाहते हैं और अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। क्या कहा इकरा हसन ने, सुनिए। कोई वैसे भी नहीं पढ़ता है, सिर्फ एक दिन ईद वाले दिन लोग पढ़ लेते हैं। और जिस तरीके से तानाशाही हम देख रहे हैं तो कोई वैसे भी नहीं पढ़ता है। इन सब बातों से वो जो समाज में जहर फैलाना चाहते हैं वो नहीं होगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो ये समाजवादी पार्टी की सांसद है इकरा हसन, जो साफ तौर पर ये कह रही है कि जिस तरीके से तानाशाही हम देख रहे हैं तो वैसे भी कोई नमाज जो है इस तरीके से नहीं पढ़ता है। ये बातें इकरा हसन के जरिए कही गई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि सीएम योगी ने हाल ही में लखनऊ में एक कार्यक्रम में नमाज को लेकर दो टूक लहजे में यह कहा था कि सड़कें आम जनता और वाहनों के आने जाने के लिए बनाई गई है, ना कि धार्मिक आयोजन के लिए। नमाज पढ़नी है तो तय स्थानों पर ही पढ़ी जाएगी। अगर ज्यादा संख्या है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ें, लेकिन किसी भी कीमत पर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अगर कोई इस प्रकार का मामला आता है तो फिर कार्रवाई होगी। सीएम योगी के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई। तमाम मौलाना, तमाम मौलवी और तमाम राजनीतिक दलों के नेता इस पर जो है लगातार बयान दे रहे हैं। लेकिन अब चूंकि बकरीद है तो उसमें जाहिर तौर पर नमाज अदा करने के लिए हर कोई जो है अपने स्थल पर जाता है। और उससे पहले अब सीएम योगी ने जिस तरीके से ये कहा है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, उसके बाद तमाम अलग अलग जिलों के जो डीएम हैं वो ये आदेश जारी कर रहे हैं कि सड़क पर कहीं भी नमाज नहीं होगी। चुका है और उस नए यूपी से आज आप देख सकते हैं दंगा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे।
प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। तो जैसा कि मैंने जानकारी दी, सीएम योगी के बयान के बाद जिलों के स्तर से इस बारे में थानों को आदेश जारी किए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने यह कहा कि बकरीद के लिए मस्जिदों और ईदगाहों में बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अलग अलग इमामों की अगुवाई में कई शिफ्टों में नमाज का इंतजाम किया जा सकता है। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। जी, ईद उल अज़हा एडवाइजरी इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने 12 पॉइंट एडवाइजरी जारी करते हुए मुसलमानों से अपील की है कि कुर्बानी एक इस्लामी फ़रीज़ा है और जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है वो ज़रूर कुर्बानी करें, क्योंकि कुर्बानी का कोई दूसरा बदल नहीं है। और उसी के साथ साथ सिर्फ उन जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और गाय की कुर्बानी हरगिज़ न की जाए। उसी के साथ साथ इस एडवाइज़री में यह भी अपील की गई है कि नमाज ईदगाहों के अंदर और मस्जिदों के अंदर ही अदा की जाए, और कुर्बानी करते उन्हीं मकामात पे की जाए जो पहले से डिजिग्नेटेड प्लेसेस हैं। किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पर या गली में या सड़क किनारे हरगिज़ कुर्बानी ना की जाए, और कुर्बानी करते वक्त ना फ़ोटो खींची जाए, ना वीडियो बनाया जाए, और ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। और कुर्बानी के जानवर के गली में ना बहाकर बल्कि कच्ची मिट्टी में दफन कर दिया जाए, और उसी के साथ साथ उसका जो वेस्ट है उसको जो नगर निगम की तरफ से इंतज़ामात किए गए हैं वहीं पर डिस्पोज ऑफ किया जाए। और कुर्बानी के जानवर के गोश्त का एक हिस्सा गरीबों में ज़रूर तकसीम किया जाए, और ईद की नमाज के लिए ईदगाह जल्दी पहुँचे, और नमाज के बाद मुल्क की तामीर और तरक्की के साथ साथ पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में अमन अमान के लिए ज़रूर दुआ की जाए। तो उलेमाओं का समर्थन जो है वो सीएम योगी को कहीं ना कहीं मिल रहा है। जो बातें आपने सुनी, मौलाना महली ने यह कहा कि मुसलमान सालों से परिसरों के अंदर ही नमाज पढ़ते आ रहे हैं। नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि अनुशासन भी सिखाती है। सड़कों पर नमाज ना पढ़कर मुसलमानों ने हमेशा कानून व्यवस्था का सम्मान किया है और खुद को एक सभ्य समुदाय साबित किया है। तो मुख्यमंत्री के बयान पर उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार सभी समुदायों पर एक जैसे नियम लागू करेगी और किसी भी समुदाय को सड़क पर जुलूस या जमावड़ा करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। इसी मामले को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने क्या कहा है वो भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो नमाज के ताल्लुक से बात कही है कि सड़कों पे नमाज न पढ़ी जाए, चौराहों पे नमाज न पढ़ी जाए, मैं इस पे स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि कोई भी मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ता। हर मुसलमान अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ता है। अगर उसके घर से मस्जिद दूर है तो घर में नमाज पढ़ता है। अगर कारोबार में लगा हुआ है, वक्त हो गया, नहीं जा पा रहा है, तो वो अपनी दुकान पे नमाज पढ़ता है, अपने कारखाने में नमाज पढ़ता है। सड़क पर बिला जरूरत कोई नमाज नहीं पढ़ता। चूंकि नमाज के लिए जरूरी है कि जो बंदा नमाज पढ़ रहा हो और खुदा के दरमियान कोई चीज भी हाइल न हो, कोई चीज डिस्टर्ब करने वाली न हो, बल्कि नमाज पढ़ने वाले को इत्मीनान और सुकून हासिल हो। इत्मीनान सुकून उसी वक्त उसको हासिल हो सकता है जब वो मस्जिदों में नमाज पढ़े, घर पे नमाज पढ़े। रोड पे पढ़ने वाले को इत्मीनान सुकून हासिल नहीं हो सकता, इसलिए कि वहां शोर शराबा हंगामा होता है, गाड़ी आ रही है, जा रही है। और दूसरी बात यह, इस्लाम सहल पसंद है, मुश्किल पसंद नहीं। तो किसी भी दूसरे समुदाय के लोगों को या खुद इस्लाम के मानने वालों को मुश्किल में डालना नहीं चाहता। इसलिए लोग जो है मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि रोड पर नमाज न पढ़ें, मस्जिद में नमाज पढ़ें। और चूंकि मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है, और इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर कहीं जुमे के दिन नमाजी ज्यादा हो जाते हैं, मस्जिद छोटी है, नहीं समा पाते, तो वहां पर शरीयत ने एक सिस्टम दिया है। वो सिस्टम ये है कि एक इमाम पहली जमात करा दे,
फिर इमाम चेंज करके दूसरा इमाम दूसरी जमात करा दे। अगर और ज्यादा है तो तीसरी जमात भी हो सकती है, चौथी पांचवी भी हो सकती है। कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और इस तरीके से न कोई रोड पे नमाज पढ़ेगा और न कोई चौराहे पे नमाज पढ़ता हुआ दिखेगा। तो वो भी यही दोहरा रहे हैं कि मुसलमान जो है कभी भी सड़क पर नमाज अदा नहीं करता, लेकिन हमने वो तस्वीरें अक्सर देखी है जब सड़कों पर नमाज अदा की गई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसा है। सड़कों पर नमाज अदा करने की परमिशन नहीं है और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर कार्रवाई जो है संबंधित जो संस्था है उस पर की जाती है। ये अक्सर देखने को मिला है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसी पूरे मामले में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की अलीगढ़ की जो इकाई है उसका रुख बिल्कुल अलग है। उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपकर ये मांग की है कि ईदगाह परिसर छोटा होने के कारण मुसलमानों को बाहर की सड़क पर नमाज अदा करने की परमिशन दी जाए। AIMIM के जिलाध्यक्ष यामीन खान अब्बासी ने कहा कि नमाज की जमात सिर्फ आधे घंटे की होती है और चूंकि ईदगाह अल्पसंख्यक बहुल इलाके में है इसलिए इससे मुख्य मार्ग का ट्रैफिक प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी धर्मों के लिए एक ही पैमाना होना चाहिए। अक्सर दूसरे समुदायों की धार्मिक आयोजन भी जो है उसमें खास रियायतें दी जाती हैं, ये तर्क दिया गया है और इस तरीके से सड़क पर नमाज अदा करने की परमिशन मांगी गई है। तो कुल मिलाकर सीएम योगी के इस फैसले के बाद के अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन सपा सांसद इकरा हसन ने ये दो टूक कहा है कि ये जो सड़क है वो सबकी है, वो समाज की है, वो हमारे भी समुदाय की है। ये सारी बातें कहते हुए उन्होंने कुछ इस तरीके से सीएम योगी के इस फैसले पर प्रहार किया है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।